यथे में जब नारद जी होना, नारद जी बोलन तुम सभी परेशानी से सारो वृत्तांत बता देना। नारद जी बोलना पुत्र प्राप्ते यद श्रेष्ठा देवीम आराधयाम्बिकाम। अरे तुम देवी की आराधना करा, भगवती की पूजा करा, देवी भागवत की कथा तय करा, तुम सड़े पुत्र की प्राप्ति हो जाना। अपूर्व विधान जब बताओ ना तो बोला नारद जी तुम्हारा बराबर कोई विद्वान कोई भय नहीं सकदो, व्यास गति पर बिठाल देने ना। और नारद जी ने पहले दिन की कथा प्रारंभ कर देनी। पहले दिन बेटे और नवम दिन की कथा पूरी खत्म हुए। अजनी नवम दिन की कथा पूर्ण करी थे तब तक यथे बेटी 27 दिन जब गुजर गए बाहु युद्ध होने को तो भगवान जी ने आज क्या करी, जो ऋक्षराज जामवंत जीता से पकड़ी ना जकड़ी ना और पृथ्वी पर पटक दी, सारा नस ढीली को आज जामवंत जी से पता लगी कि मेरा प्रभु राम जी था ना, क्योंकि जामवंत जी का बराबर कोई शक्तिशाली नहीं था। तो अब प्रभु राम जी जब पहचान ली ना, एक आवाज पर पतली करेगी। जामवंत जी जब राम जी कृष्ण पहचान ली ना, प्रणाम करी, प्रणाम करने के बाद कौशणी से मणि भी दी और मणि का साथ में अपनी पुत्री भी दी। जामवंत जी ने बहुत अच्छी बात हुई। जामवंत जी ने बोली देखा ये मणि मेरी, ये मणि जी मेरा बेटी की, और पुत्री से देनी हो जो धन के वंश वापस नहीं लेनी हो चाहिए। ये कारण से यह मणि सन तो तुम सन दिया तो चाहिए, लेकिन तय का साथ में तुम ये पुत्री सन भी लीजिए दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की जय हो। जामवंत जी का साथ में भगवान कृष्ण लड़े क्यों करी, ये का पहले एक बहुत अच्छा कारण है। जब रामचंद्र जी ने पूरा संग्राम जीत ली थो, रावण पर विजय प्राप्त कर ली थे, तय के बाद जत कभी तो का सेना थे सब मोबाइल की कुछ ना कुछ वरदान मांगा में से एक एक वानर करे तो यहाँ ना सब कुछ ना कुछ सब मांगी। और जो जामवंत जी था लास्ट में से बच गए। राम जी ने बोली अरे जामवंत जी बोला भाई तुम सड़ गए चल। जामवंत जी ने बोली पूरा बेतो बड़ो महा राम रावण युद्ध हुए, लेकिन सब ना परा हाथ खोल दीजिए ना, लेकिन मैंने लड़ने वाला कोई नहीं। तो मैं तो केवल युद्ध देखी थी, बाकी मैं तो कर तो आई नहीं। और जब मैं युद्ध नहीं करी तो अब मेरी इच्छा थी थोड़ा युद्ध करने की, थोड़ा मैं युद्ध कर लिया। राम जी बोला देखो भाई तुम मेरा भक्त छे ना, सेवक छे ना, और मैं तुम्हारा स्वामी छू। भक्त और स्वामी का बीच में, सेवक और स्वामी का बीच में युद्ध नहीं हुए सब, लेकिन तुम्हारी मन में जब इच्छा थे तो अगला जन्म में मैं जब कृष्ण अवतार जब मैं बोलो तब देखते मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर लियो। तो बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अगर भक्तों की इच्छा पूर्ण करने भगवान ने कृष्ण अवतार लेनी, देखा कंचो भगवान संबंध बनायो। आज पत्नी का साथ में वापस आएगी ना, बड़ा प्रसन्न होगी वसुदेव जी महाराज। नारद जी छन बना हरिचरितमिदं यत्कीर्तितं दुर्यशोक्तं पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्तः शृणोति स भवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धकामो जगति च वपुषोऽन्ते मुक्तिमार्गं लभेत। देखा देवी भागवत को महात्मा ककबड़ी प्रारंभ हुए, हरिचरितमिदं कृष्ण कथा से प्रारंभ हुए श्रीमद देवी भागवत। ऐतर ऐतर जब कथा चलन ना तो ये पर भागवत और श्रीमद भागवत को आपस में क्या सामंजस्य है ये पर भी चर्चा कर दे होगा। तो हरिचरितमिदं यत्कीर्तितं दुर्यशोघ्नं, जो बोला ये कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर दो पढ़ दो तेका हृदय में तेको जीवन में सुख
प्राप्ति हो जानी और सब प्रकार की सिद्धियां तेका जीवन में हो जानी ना और अंत में सो मुक्ति को मार्ग ते समय प्राप्त हो जाना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की अंत में देवी भागवत की कथा के प्रकार से करी चेली कन कन करी चेली सारा नियम कानून सब कुछ बता दी कत का खर्चा पर्चा वर्ण सब कुछ बता दी जे प्रकार से अपने बेटी का विवाह में लोग खर्चा कर देना तई प्रकार से देवी भागवत का यज्ञ में भी खर्चा करियो है ना भाई जो जज का पैसा वाला वनो सुता ही प्रकार से खर्चा कर दो जो करोड़पति बोलते हैं ते प्रकार से विवाह कर जो मध्यम वर्ग वाला बोलते हैं ते प्रकार से कर जो गरीब आदमी बोलते हैं ते प्रकार से कर तो जत का अपनी श्रद्धा छ तई प्रकार से देवी यज्ञ करियो चलो जे प्रकार से हम अपनी पुत्री का विवाह में पैसा खर्च कर दे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की युद्ध महात्मा ये कथन ब्याल हुए जान तो लेकिन आज हम दूसरा दिन पर यह कथा करेंगे। अब देवी भागवत प्रारंभ जो हो प्रथम स्कंद की चर्चा से सबसे पहले सूत जी महाराज मंगलाचरण नाम ओम सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। सर्व चैतन्य रूपाम संसार में जत कभी जीव छन तो हम चैतन्य भाव रखने वाली जत का हमसनी वृक्ष इत्यादि के सब लिखे में योम भी चैतन्यता छ तबे तो फलियां फुलियां छन अरे यदि चेतना नहीं मानते कखन मानते देखिए हम छलवना कि सभी जीवों में चैतन्य भाव रखने वाली जो भगवती छे आदि शक्ति महाविद्या ताम आद्याम विद्याम च धीमहि तेम मां भगवती सड़ी जगदीश्वरी सड़ी हम प्रणाम करदा। बुद्धिं यानः प्रचोदयात् यानः न मतलब अस्माकं बुद्धिं प्रचोदयात् हमारी बुद्धि सड़ी अच्छी तरह अच्छी जगह लगाओ। बुद्धि जो हमारी क्या छे बहुत जगह लगती गलत कामों में भी लगती सही कामों में लगती तो कल लगी चली अच्छा कार्यों में हमारी बुद्धि लगू या भगवती सी आकांक्षा करी। दूसरी बात धीमहि शब्द से यो अभिप्राय है कि गायत्री परिक परक कथा है देवी भागवत की। श्रीमद् भागवत को जो मंगलाचरण आज व्यास जी कला तेमा गायत्री का जो 24 वर्ण छन तो गायत्री का माध्यम से भी श्रीमद् भागवत की कथा छन और देवी भागवत की कथा जब प्रारंभ होती तो मंगलाचरण में गायत्री परक मंगलाचरण छन कला तो यहाँ को मतलब दुइयों में सामंजस्य ये ज्यादा चाहिए और देवी भागवत को जब नवम दसम स्कंद प्रारंभ हो तो तेमा गायत्री की ही चर्चा है। गायत्री की कथा भी आपने सुनाई दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सूत जी महाराज जी से सौनकादि ऋषि बहुत सारा प्रश्न पूछना बहुत सारा पुराण तो हम सब सुनाई ना लेकिन हम ने अब मुक्ति कदे प्राप्त होली भोग और मुक्ति हमते कदे प्राप्त होली ये कथा हमने सुने दिया। तो सूत जी महाराज पहले एक एक करते हैं अष्टादश पुराणों की चर्चा कर देना एक एक करते हैं कद का पुराण 18 पुराण 18 पुराणों की चर्चा भी करी कति श्लोक छन कति पुराणों में की चर्चा से करी और 28 व्यासों की कथा भी तो बताई 28 प्रकार 28 व्यास वैगिना भी द्वापर का अंत में व्यास को जन्म एक जो चतुर्युगी वरना सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग तो द्वापर को जो अंतिम काल होनो ते समय पर व्यास को जन्म होनो और सु प्रत्येक युग की कथा ते लिख दिया तो ये प्रकार से जन जन व्यास बदल दिए ना जन जन युग बदल दिए ना ते प्रकार से व्यास भी बदल दिए ना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो व्यासों की कथा से बताई और सूत जी महाराज जी चल बना कि भाई व्यास जी अमन श्रवण करे तो कि व्यास जी को बेटा सुखदेव थे सुखदेव का नहीं हुए तो को जन्म का नहीं हुए तो की कथा हम ते सुने दिया और
सुनी कि सुखदेव जी परम वैरागी था। भागवत का अनुसार से बतौलन की परम वैरागी था, और देवी भागवत के माध्यम से पता लग दो कि तो विवाह हुए कदे हुए आप हम तो बते दिया। तो बहुत अच्छी कथा श्रवण सुन करोना। गर्भ योगी श्रुतः पूर्वं शुको नाम महातपः। महातपस्वी जो सुखदेव जी महाराज हुए ना, सिक्काने हुए ना, तो कबार में बते दिया। तो सूत जी महाराज जीचन बना जात मात्रम शिशुम नीटे मुक्त मंडान मनोहरम तामाश्रम सुख सर्वांगम भिक्षांकुर विवर्जिताम। एक समय की बात है बोले, व्यासी महाराज जब सरस्वती नदी का किनारा भी स्नान करते होना था, सिद्धगन एक डाला पर घोंसला अते घोंसला पर जो चटका पक्षी गच गंडोड़ू बन सो पर बच्चा का साथ में और अपनी चोंच से थे पर ऐसा दाना खिलाओ। जब ये दृश्य जगदन देखा जो वेद व्यासी था ना, तो का विद्या होनी थे किसी पक्षियों की भाषा था भी समझ जाना था। आज भी भारतवर्ष में यह विद्वान छन जो कि पक्षियों की भाषा थे, पशु पक्षियों की भाषा थे जानने वाला छन, आज भी छन। हमारा गुरु जी बताओ ना, यह विद्या पहले जीवित है। आपस में सीखे चर्चा छन का ना, आपस में तो की चर्चा कैसे मड़ी, माँ और बेटा आपस में कैसे बात करना सुनना छन से। अंगे नांगानि बालस्य घर्षयन्तो मुदान्वितौ चुम्बन्तौ च मुखं प्रेम्णा कालबिम्बौ शिशो सुहम्। माँ जब तैसा खिलौनी च खिलौना का बात तेका सिर पर ये नहीं, अब चोंचते सैलोनी भी तैसा कब तेका सिर पर, कब तेका हाथ पर, कब तेका बाहू पर, कभी चुम्बन से कभी व्यासी से बोला कि ये प्रकार को अपर बच्चा से ये तक प्रेम किए थे। शायद ये लगदो कि ये ना बड़ा बैठे ये को व्योकन विवाहम सुख साधनम। अरे बड़ो वधुयो अते के बाद ये को मैं विवाह कोलू अभिरेत्य सुखिनो स्यात् दृष्ट्वा बद्ध्वा मुखम शुभम। जब मैं ये की पुत्र ये की पत्नी से देखो दो तब मैंने भी प्रसन्न हो जाना कि भाई मेरी जिम्मेदारी आज खत्म हुई। मैंने नुनियालो ब्यो के ली, अब मैं सुख पूर्वक मरी सकूं। आज ये थवा द्रव्यम पित्रो तर्पयिष्यति। और जब ये धन पैसा कमाए ते लेवल का बेटी ना ते के बाद सु मैं सण दियो लो और मैं भी बड़ा प्रसन्न से रो लो। ये आपस में चर्चा नहीं की थे। व्यास जी मन चल गना कि ये कारण से अपर बच्चों को ये प्रकार से लालन पालन करो। अपर मन में चल सोचना अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। अरे भाई जो पुत्र नहीं थे की गति कभी नहीं वही नहीं सकती। ये कारण से मैं सण भी कुछ न कुछ प्रयास करी थे पुत्र की प्राप्ति करेंगे थे। मैं बहुत और जेका पुत्र नहीं मन सो आपस में मन में सोचो कहते कि मैं ये तो पैसा धन ये धन को उपयोग करने वालों कुछ ये धन को उपभोग करने वालों कुछ जब मृत्यु बनी तो मृत्यु का समय पर हर पिता की इच्छा बनी कि मेरा जो अंतिम श्वास से मेरा बेटा का सामने जाओ। ये कारण है बताइए वो क्या चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हम लोग जो भेजा था ये सृष्टि साढ़े एथर बढ़ोना भेजा था। जब हम अपने पुत्र का सामने अपनी जीवन की अंतिम सांस ने छोड़ देना उसके बाद परमात्मा का पास में देखते बोलना कि मैं तुम्हारे सृष्टि में सहयोग करी संतान छोड़ी जगह। कारण सिर्फ यही बोलो कि मेरे जो बेटा के मैं जो ये सृष्टि है तक बढ़ाई यही कारण से बढ़ाई। जवाब देना कहता व्यास जी चंद मनन करना एवं बहुविधाम चिंताम कृत्वा सत्यवती सुतः। ये प्रकार की चिंता चल आपस में, लेकिन मन में ये बात चल करना अरे मैं बूढ़ी आदमी अब कल मैं व्यो
80 साल की उम्र हो गया मैं व्योकन कहीं में मेरा व्योकना कब मेरो पुत्रोण चिंता तुरोसी कस्मात् त्वं द्वैपायन वदस्व मे। अब तक नारद जी होना ना नारद जी जगन तो सड़ी तो का मुख पर बार आते बजनी चिंता तो था कुछ जब बोल नहीं सकी। व्यास जी बोला अरे महाराज मेरे दुख को कारण यही थी कि मैं संतान की प्राप्ति नहीं है और जब संतान की प्राप्ति नहीं तो मैं ना कने ऐतर मेरे मोक्ष कने होना मुक्ति कने मैं से प्राप्त हुआ आप ऐसा बता दिया कोई कारण से नारद जी छन बना पाराशर्य महाभाग यस्को पृच्छसि मामिह तमेवातम पुरा पृष्ठा पित्रा में मधुसूदनः। जे प्रकार को प्रश्न तुम मैं से पूछिए तई प्रकार को प्रश्न एक बार मेरा पिताजी जो पितामह ब्रह्म जी छन तो न भगवान नारायण से करी। देखा कथा का घड़ी प्रारंभ जो बड़ी इस सुखदेव जी को जन्म करने हुए आपों को विवाह करने हुए अब कथा जो चनी कहते समय मिल जाओ तो आज के पता विवाह वंशतों के नहीं वालो नहीं तो ये कथा भोल तक चली सकती विवाह की यात्रा। अब दिमाग में बैठा लिखते रखे कि ब्याह दिन ब्याह लिखे बोलते बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। एक बार ध्यानस्थ जो भगवान नारायण ठाकुर का पास में जब ब्रह्मा जी जाना ना ब्रह्मा जी बोला ना हे भाई तुम कहेगी आराधना शंकरना तपश्चरसि कस्मात्वं किम ध्यायसि जनार्दना। हे जनार्दन तुम कहो ध्यान चल करना क्योंकि भाई तुम जो ना तुम्हारा नाभि से कमल और कमल से मेरी उत्पत्ति थी वही मैं ही तुम सर जगत को आहा मैं ही तुम सर अपर पितामह दो अरे मैं ये सृष्टि सर बढ़ाने वाला छो तुम ये की पालन करने वाला छो ना ये कारण से मैं समझ दो कि तुम्हें से मेरा जन्म चु आयो इच्छया ते महाराजा सृजाम्यहम इति जगत मैं इदम इति जगत सृजामि मैं ये जगत सृजन कर दूं तुम तो धायसि कम देवम तुम कहो ध्यान चल करना मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। भगवान नारायण से छनवना अरे महाराज देखा शेषे स्वपि विपर्यंके परतंत्रो न संशयः तदधीनः सदोतिष्ठे काले कालवशं गतः। देखा संसार की ये विडंबना है कि अपर सुख तेम सुख चाहे दुख कभी भी लेकिन जब सुख दूसरा आदमी पर कर दो तब तो ऐसा लग दो कि हाँ ये का बराबर कोई सुख ही नहीं है। अभी तो मैं अपने जीवन की बात में अपना 12 में बताऊँ अपनी पूरी कथा तो मेरी खत्म हो जानी आप बीती तो ते का बात मैं सोच दूं कि शायद उस सामने वाले कहते ये बड़ू सुखी है लेकिन जन मेरो घिचो बनवान तय के बाद जब सामने वालों घिचो शुरू हो तो मैं से ज्यादा बेटा मन लगता है जीवन में थे। और ये संसार की परंपरा से कहे दूसरा आदमी सन देखना कि हाँ तय मत बहुत ज्यादा सुख आधे से बहुत पैसा वाला था सीएन चंदन भाई जे को जत का बड़ो स्टेटस होनो ते प्रकार का खर्चा होना ना यदि कहे कि 80,000 रुपए सैलरी थी तो उसके पैसा तय हिसाब से जाऊंगा तेगा खर्चा पर तय प्रकार का चल बनाया और हम सोचता कि तय का बराबर चाहिए सुखी नहीं तो भगवान में जन्मना भाई मैं शेष संयम क्षणवाल छेचो है ना लेकिन तुम ऐसा स्वतंत्र नहीं समझा। मैंने भी 5000 वर्ष तक दैत्यों का साथ में युद्ध कर विहाय लक्ष्म्या सहसं विहारम को याति मस्यादिषु हीन योनिषु। अरे तुम एक बात बता लक्ष्मी ते प्राप्त करने का बाद ते कोई छोड़ी सक दू दुनिया का जत का लोग छना से लक्ष्मी से सबसे ज्यादा प्रीति कर दन लक्ष्मी मतलब धन लेकिन ते का बावजूद भी मैं तो को साथ छोड़ी तो मत्स्य आदि योनियों मां कभी मैं माछ बन जाऊं कब मैं सुअर बन जाऊं कब मैं कुछ बन जाऊं कब मैं कुछ बन जाऊं। कारण ये कि मैं भी सुखी नहीं मैं भी परतंत्र छूं स्वतंत्र नहीं
पुरा परस्तेज शिरो मदीयम। पहले का समय में एक समय तो यन व्याय की जब मेरे सिरे दर से अलग हुई तो यकबटी सोनकादि 88,000 से सोद जी से प्रश्न कर देना कि महाराज भगवानन बोले कि मैं 5,000 वर्ष तक युद्ध करी के का साथ में तो हम युद्ध करी आप हमने बता दिया। एक बार जो भगवान 10,000 वर्षों तक दैत्यों का साथ में युद्ध करने के बाद थकी गई था। थकने के बाद तो हम जो अपर धनुष ते धनुष का प्रत्यंच में अपर सिर रख दी असी 10,000 वर्षों तक जब लड़े करे थे तो थकन तो थी तो और बहुत अच्छी नींद भी आएगी। जब नींद आएगी तो सेगी ना और कई वर्षों तक से नहीं रहे ना ब्रह्मा जी परेशान होगी ना। ब्रह्मा जी चल बना अरे यार ये विष्णु जी चना ये तो पूरा संसार को पालन करने वाला था ना और पालन करने वाला ही से ज्यादा तो कने ये संसार चन कने दुनिया चन कने भगवान ब्रह्मा जी में जब भी कोई दुख हो तो सिर्फ भगवान विष्णु का पास में जानता। लेकिन जब भगवान ही सेगिन तो अब कने दुख को जो निवारण कने होना अब जब सेया छन तो सेकते भी उठावन करने तुमसे भी बहुत बड़ी विडंबना। उत्पादिता तदा वह्नि ब्रह्मणा परमेष्ठिनः। ब्रह्मा जी तो सृष्टि ते बनाने वाला चाहिए था तो भी एक दीमक को निर्माण कर अतः दीमक के मलेवा दीमक भगवान संसेया तू ही नहीं उठाना चाहो तो यो धनुष की जो ये डोरी कहते तेन डोरी से काटना शुरू कर दे तू। जब ये डोरी कट जाली तो ये डोरी तो कटिए जाना भगवान को जो सिर कहते से जब पृथ्वी में लगा लो तो तुम ये दिन भूल जा ये कारण से तो ये साड़ी काटना शुरू कर दो। सो दीमक विच बनो देव कार्यम तदा सर्वम भविष्यति न संशयः। भाई ब्रह्मा जी आप तो बहुत अच्छी बात सुनो ना सृष्टि का विधान सृष्टि तय बनाने वाला ब्रह्मा जी देव कार्य का खातिर यदि तुम मैं सनी तुमन में बने हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये बात तय बोलेगी ना क्या मैं क्या बोलूं ब्रह्म हत्या तो तुमने बनाई तो ब्रह्म हत्या का बराबर दोष भी तुम्हारा बनाया क्या भाई ब्रह्म हत्या निद्रा भग्नः कथाक्षेदो दंपत्योः प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ब्रह्म हत्या का समान कुछ दोष बताया। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ी कोई कलंक है तो सो ब्राह्मण की हत्या है। अब ब्राह्मण को हत्या को मतलब से तो यही नहीं कि ब्राह्मण की गर्दन काट ली सीधे की हत्या हो। यदि कोई सम्मानित पुरुष ब्राह्मण च अब भरी सभा में यदि ते को अपमान आप चमकना तो सभी ते को मृत्यु का ही समान मानी जानो। ये कारण से ब्राह्मणों का प्रति श्रद्धा भाव रखे क्योंकि ब्राह्मण यदि एक बार नाराज होगी तो सकुलम दहती ब्रह्म स्वारिणी पावेगी। भागवत में विजय बताए भगवान स्वयं बोल रहा था कि ब्राह्मण यदि नाराज हो जाओ तो सारा कुल ते समाप्त करने वाला ये कारण से सोची समझी गए। तो ब्रह्म हत्या का समान चंबल कुछ दोष बताया क्या क्या निद्रा भग्नः यदि कोई स्वयं हो चाहते कि नींद यदि उठा ली तो सभी ब्रह्म हत्या का समान छे। लेकिन यदि 9 बजे तक कोई स्वयं हो जाए तो बाद तुम 2 बाल्टी पानी डाली तो बेतसन उठा ना तो कोई पाप नहीं तुम पर लगेगा। यदि सुबह 4 बजे का समय पर यदि आप कैसे 3 बजे का 2 बजे का समय पर यदि कैसे उठा ना तो ते समय पर पाप च विश्राम को जो 10 बजे का बाद को जो समय च ते समय पर यदि उठा तो तब ब्रह्म हत्या का समान है। ब्रह्मा जी की जो रात और दिन बनाई गए सोची समझी बनाई। दिन में हम अपना दैनिक कार्य तय करना और रात में हम लोग शयन करना। ये शरीर तय भी
7 घंटा 8 घंटे की नींद जरूर है, लेकिन यहाँ पर मतलब ये नहीं कि सुबह 10 बजे तला से होना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। दूसरे कहते कथा क्षेदो, कथा में विच्छेद करो, ताकि भगवान की दिव्य कथा चुकनी अत्य में देखते हैं विक्षेप कर दिया। जो भी कथा श्रवण करने वाला चंदोना आओना और पैथर बैठ जाओ। बाद में जब आरती हो जाती, आरती होने के बाद परिक्रमा सब लोग परिक्रमा करेंगे जैसे, लेकिन कुछ कुछ लोग पता किए उन्होंने कथा श्रवण करना जगना भाई शास्त्री कुछ अंतर का है। हमारे गाँव में 2-3 महीना पहले भी हुए थे कथा तय में, तो शास्त्री सीता अरे सीता बहुत जबरदस्त ये कौन चल नुक्स निकालन कोई ना अरे यूं पांडाल का बनाए भाई चल तरह बैठ बंद जो करियो आ तक तो वे नहीं करो कोई कनी कथा क्षेदो, कथा में यदि विक्षेप करला तब देखते हैं ब्रह्म हत्या का समान होनो। दंपत्यो प्रीति भेदनम, आपस में पति पत्नी प्रेम युगल आपस में यदि बात छनकना तो तुमको विभाजन भी नहीं करियो छे, तेमा वृक्षों हो नहीं डालियो छे। प्रेम जो ना भगवान को ही दिव्य स्वरूप मानी गए। गोपियां जो थे ना तो न भगवान ते प्राप्त करना ते प्रेम ही स्वभाव नहीं। गोप्यः कामात्, गोपी जो कि भगवान थे, गोपी मतलब गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम विभति इति गोपी, जो कि प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस प्राप्त कर, आंखों से भगवान की दिव्य सुंदरता ते देखो, कानों से भगवान की कथा ते सुनो, मुख्य रूप इंद्रिय से भगवान की कथा ते गानो, इंद्रियों का द्वारा ते कृष्ण रस ते प्राप्त कर दो। ते कहते हैं बोलन गोपी सो कोई ना पुरुष से ना कोई स्त्री से, कोई भी वैसा हो, लेकिन जो स्त्री रूप में आई थे गोपी सिकामत, नारद जी से जब पूछे गए कि काम से कैन प्राप्त करी, प्रेम से कैन प्राप्त करी भगवान, तो सबसे पहले गोपियों को न आई। ये कारण से जब प्रेम भाव आपस में पति पत्नी ठनकना बातचीत तब भी भेद नहीं करियो छे, विभेद नहीं करियो छे। तो शिशु मातृ विभेदश्च, और माँ और बेटा जब आपस में बातचीत करना, बच्चा और शिशु और माँ आपस में जखमा खना छना बातचीत छनकना तो को भी भेद नहीं करियो छे। माँ से बेटा अलग नहीं करियो छे, और बेटा से माँ का भी अलग नहीं करियो छे। माँ सबसे पहले गुरु छे, यह शास्त्र की आज्ञा है। यदि यह काम ते कोई कर दो छे तो भाई तुम तो सब कुछ बनाने वाला संश्लिष्ट थे, बनाने वाला, अब मैं टेंशन मना कि यूं की नींद ते उठा दिया, अब जान तो चल कुछ ना, अरे कोई साधारण आज दुष्ट देते हो तो वे बात है, ये तो भगवान विष्णु था ना, यूं की नींद कौन 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का बाद तब सिएगिन तो सेण लिया नहीं हो रहा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सर्वः स्वार्थवशो लोकः, ये कारण से दुनिया में जो भी लोग स्वार्थ का वशीभूत होते काम कर दन। ब्रह्मा जी समझेगी ना, अरे भाई दीमक चिंता नहीं कर, तो ऐसा भी कुछ ना कुछ मैं दी दियो। तो तव भागम करिष्यामि मख मध्य यथा शृणु, जब हवन होल ना, हवन ते हवन में बोल मैं तो ऐसा अब भाग दी दियो, कुछ न कुछ भाग दी देनो। होम कर्मणि पार्श्वे च हविर्दानात् प्रतिष्यति तत्ते भागं विजानीहि पुरु कार्यं त्वरान्विता। जब कोई हवन कर दो, हवन करने के बाद जब हम हवित हैं, जब चरुत हैं डाल अच्छा, तो जो वेदी का भैर जो हवन मतलब जो चौरो पड़ दो छे सो भागती और हो जाना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अप्रसन्न होगी, धीरे धीरे करते डोर काटन रहेगी। जब तक पूरी तरह से डोर काटी दी तो डोर काटने का बाद भगवान को जो तेज यथ का ज्यादा शब्द हुए कि तीनों लोग कांपड़ गए, 10 दिशाएं कांपड़ गए। भगवान को जो सिर चे डोरी से कटिएगी और सिर अलग होएगी और धड़ अलग होएगी, सारा देवता कांपने लगेगा। अब क्या कर
भगवान विष्णु ही को सिर ही अलग हुए, धड़ से अलग हुए। असो सिर विच धड़ से अलग हुए ते के बाद सागर में चलेगी पड़ेगी। देखा हमारी यदि हाथ कटिएगी ना आदिम सन पछाण सकदन, यदि पैर तक कटिएगी तो आदिम सन पछाण सकदन है। हृदय की धमनियां मतलब हृदय यदि रुकेगी तो तब भी आदिम सन पछाण सकदन। लेकिन यदि तो को सिर धड़ से अलग होएगी ते पछाण बहुत ज्यादा मुश्किल होएगा। अब जब ये स्थिति होएगी तो सारा शिरोहीनम शरीरम तो शिरोहीन शरीर तक देखते हैं और ज्यादा कामड़ वेगिन। अब क्या कर हानाथ किम प्रभु, हे प्रभु अब हमारो क्या बोलो, हम तो हमारी रक्षा करने वाला आप ही था। यो विघ्न का बेटी पड़ी पराधीना सुरा सर्वे, सभी लोग पराधीन होएगिन। अके की शरण में हम ते जाए चलो सारा देवी देवता इकट्ठा होएगी ना। अब भगवती की शरण में चलेगी ना। सबसे पहले वेद भगवान जो वेद जी छन ना से भगवती की स्तुति कर रहेगी ना। नते रूपम वे तुम सकल भुवने कोपि निपुणो, नते रूपम वे तुम सकल भुवने कोपि निपुणो, नाम साख्याम ते कथयितुमिह योग्योऽस्ति पुरुषं तदल्पं गीलालं कलयितुमशक्तः कथं पारावार कलन चतुरास्या। वेद भगवान जी ने 21 श्लोकों में भगवती की स्तुति करी। नते रूपम वे तुम, तुम्हारा ते रूप ते कोई समझ नहीं सकी आज तक। अरे तुम दुर्गा का रूप में छन, तुम काली का रूप में छन, तुम महाकाली का रूप में छन, तुम जगदीश्वरी का रूप में छन, अरे तुम मठियाणा माई के रूप में छन। कोई जान नहीं सकी कि तुम्हारे ये रूप छन, अतक के रूप छन आज तक कोई वर्णन नहीं कर सकी। नाम नाम साख्याम ते, रूप भी छोड़ दिया, नो भी कोई तुम्हारा गा ही नहीं सकता। क्योंकि भाई दुनिया का जो ये लोग क्या था ना, संसार का ये लोग जो ना सी यदल्पम कीलालम कलयितुमशक्तः सतुनरः। अरे ये साधारण से सरोवर में जाला ना तो ते सरोवर की गहराई समझ सकदा ना। और तुम जो छन असंख्य समुद्र जनो तुम्हारो दिव्य जो रूप छ, तुम्हारा जो नौ छन समुद्र का समान छन, तैसन पारावार तैसन प्राप्त करने वाला को छन, तेका बारे में जानने वाला को छन कोई नहीं, आज तक वही नहीं समझो। लेकिन माँ हम क्या था, हमारा नाम क्या था वेद। कथम मिथ्या विश्वम सकलमपि चैकारचयसि, प्रमाणं त्वेतस्मिन् निगमवचनं देवी विहितम्। लेकिन माँ भगवती यो समस्त संसार जो मिथ्या छेच मान दथन ये सही विद्वान लोग सब मान दथन, लेकिन ये बात से प्रमाण देने वाला कोई और नहीं ना, बल्कि कुछ ना तो ये तो तस्मिन् निगम वचनम प्रमाणम थे, केवल निगम जो वेद रूपी निगम निगम मतलब वेद, वेद ही प्रमाण चल देने वाला कि तुम्हारो अस्तित्व है, तुम ही ये जीवन में तुम ही शक्ति का रूप में जना। ये संसार दे पूरा रचने वाली तुम जना, ये सब मानने वालों बताने वालों केवल वेद है। ये कारण से आज वेद पर वेद जो भगवान जना तुम्हारी स्तुति छन करना प्रसन्न हो जा। वेद भगवान छन ज्ञात्वा दोषम सकल सुरता पादितम देव चित्ते,
किम वा पुष्पामरजनितं दुष्कृतं पातितं ते। अरे भगवती, यदि भगवान विष्णु ही सर्व सामर्थ्यवान यदि होना तो शायद आज ये प्रकार से पढ़िया नहीं रहना। तो शायद अब पर गर्व हो और ये कारण से तुमको सिर आज धड़ से अलग होगी। किम वा दैत्ये समर विजिते तीक्ष्ण देशे सुरम्ये। तो शायद अपना शक्ति पर बहुत ज्यादा मदद हो और ये कारण से मद बना का कारण से तुम उनके तो से दूरी बढ़ेगी। भगवती वेद भगवान जन्मना सिंध्यो पुत्र्याम रोषिताम किम तुमाद्ये। क्या तुम लक्ष्मी जी पर क्रोधित छन गया क्योंकि तुम क्या कह दी कस्मा देनम प्रेक्षसे नाथ हीनाम। लक्ष्मी जी आप नाथ सीन होगी न पति सी विमुक्त होगी न। अब तुम का पति नहीं तो की मांग की सिंदूर तुम रख दी ना। क्या तुम भगवती लक्ष्मी जी से क्रोधित छन क्या? यदि छंद हम तो बता दिया। वेद भगवान जब ये प्रकार की बात है बोल ना तो भगवती बड़ी प्रसन्न हो जानी। तब तक आकाशवाणी बनी। आकाशवाणी बोल दी, अरे देवताओं तुम चिंता नहीं करा, ये को पैथर जो कारण चे सु कारण भी बहुत अच्छे थे और मेरी ही प्रेरणा से हुए भी चे। क्योंकि एक समय की बात है लक्ष्मी जी का साथ में जब भगवान नारायण जी था तो नारायण जी को स्वभाव तो चाहिए बड़ा मस्त रहना। भगवान नारायण प्रसन्न मुद्रा में हंसना था। जब हंसीते हैं हंसना था भगवान तो लक्ष्मी जी ने देखी तो स्त्रियों का मन में पता नहीं क्या चल रहा। ये बात चल दी वही भाई चल दी तो वही ये बात लक्ष्मी जी अपना मन में पता क्या सोचना ये कह दूसरी स्त्री सनी स्त्री का साथ में रहे वाला और शायद तो को चिंतन छनकना अब तब देखते हंसना चाहिए। अब भगवान को तो स्वभाव ही तो हंसो। लक्ष्मी जी से गुस्सा है कि गुस्सा होने का बात तो सीधा श्राप दी दीदी। अरे भाई जे मुखमंडल से तुम यथ ज्यादा प्रसन्न चलवना सो तुम्हारो एक दिन सिर धर से अलग हो जाओ। यम श्राप दी दी लक्ष्मी। सोत जी महाराज जी चलवना लक्ष्मी जी ने बिना सोचे समझे ही श्राप दी दी सिर धर से अलग होने का मतलब क्या है अब जो मांग की जो सिंदूर से ही मिटे दी कारण यही है। और दूसरा कारण क्या है एक बल लवणासुर नामक लवण सागर नाम को एक राक्षस तो तेन भी बल मेरी बहुत दिव्य स्तुति करते हैं तपस्या करते हैं। अब मैं ते की तपस्या जिला प्रसन्न हुई हूँ तो तेन में से वरदान हुई मांगी कि मेरी मौत तो वही हो जाती कोई बात नहीं लेकिन हो तो के हयग्रीव का हाथों से मेरी मृत्यु हुई है। हयग्रीव मतलब जेको हय मतलब घोड़ा जेको घोड़ों को सिर हो या मनुष्य का द्वारा मेरी मृत्यु हो। हे देवताओं सुलवणासुर जितना बड़ो शक्तिशाली होगी आज तुम ये भगवान जो विष्णु था ना तो का सिर पर के घोड़ों को सिर लगे दिया गढ़ पर घोड़ों को सिर लगे दिया ते के बाद ही तुम सनी ते लवणासुर को भी बद्ध कर दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ब्रह्मा जी समझेगी ना समझने के बाद एक घोड़ों को सिर लगोना ना और सिर लगोना के बाद जब भगवान विष्णु पर लगोना ना तो तोसणी आज्ञा देना ना कि आपने लवणासुर को बद्ध कर दिया। भगवान में युद्ध भूमि में जाना ना और नियतस तरसा संख्य देवा नाम विप्रोजसा अपरा दिव्य चक्र का द्वारा ते को बद्ध कर देना ना और देवता लोग सभी प्रसन्न हो जाना ना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। यह कबीटी बड़ा प्रसन्न था। सूत जी महाराज जब ही कथा श्रवण करो नंद तो सारा ऋषि बड़ा प्रसन्न हो जाना। सूत जी महाराज जी बोलन कि 5000 वर्षों तक भगवान युद्ध कर तो कब करी के हिसाब से करी आप हमसे बता दिया। तो तब भगवान चल सूत जी महाराज जी चलवना एक समय के बाद से भगवान जो ना अब जब उंगली जब कान पर फेरते
तो मल निकली है? और जब मल निकली तो जब पृथ्वी में पड़ी तो तैसे द्वि राक्षस उत्पन्न होगी ना, मधुकैटव नाम का द्वि राक्षस उत्पन्न होगी, भयंकर दिव्य स्वरूप तो धारण कर दी। जब विचार करी चारों तरफ पानी पानी था, भाई हमारो कख बिटी हमारी उत्पत्ति हुए वो हमारो आधार है, जैसे हम उत्पन्न हुए। जब विचार करना के था तो तोसन एंच बिटी कमल दिखेनी, ते कमल पर बिटी एंच गए ना, तो एंच जाना के बाद ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी बैठे था तपस्या में लीन था, बड़ा मस्त था। असित राक्षस था ना, राक्षसों को स्वभाव से ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी अंदर लड़े करा, हमारा साथ में युद्ध करा, युद्धम नोदेहि सुब्रता, आप हमारा साथ में युद्ध करो। ब्रह्मा जी बोला ना भाई हम लड़े झगड़ा करने वाला हम नहीं, हम तो भगवान की भक्ति करने वाला था ना, हम आपका साथ में लड़े नहीं कर सकते। आपसे ब्रह्मा जी का पैर, लेकिन बड़ी मुश्किल से तो एक मिलित हो, ये का साथ में दो चार हाथ हम अपना प्रयोग भी कर देना। लेकिन ब्रह्मा जी तक बड़ी भागी भागी के बाद भगवान विष्णु का पास में जाना। विष्णु जी के प्रणाम कर देना, लेकिन विष्णु जी तो से आता शेष संयम था, लेकिन ध्यान मस्त था वो। यहाँ ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन भगवान विष्णु नहीं उठ सके। अब ब्रह्मा जी फिर से भगवती की स्तुति करने लगे। 21 श्लोकों में दिव्य स्तुति जे भगवान ब्रह्मा जी की करी। ब्रह्मा जी के था ना सृष्टि तय बनाने वाला था। अब भगवती की स्तुति वचन बना, सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं च यां तां चैतन्य भाव रहितां जगतश्च कर्त्रीं किं तादृशासि कथमत्र जगन्निवास चैतन्यता विरहितो विहितस्त्वयाद्य। बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा जी सृष्टि तय बढ़ने वाला था ना, तो तुम की भाषा में भी सृष्टित्व जगणो क्या था बना, सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं च यां तां। भाई तुम सनी सांख्य जो दर्शन के थे सुबह तो उनकी प्रकृति और पुरुष, आपने प्रकृति और पुरुष समझ दो, लेकिन ये जगत ते कल समझो तो सांख्य चैतन्य भाव रहिताम। अरे ये ना चैतन्यता नहीं, कोई चैतन्य नहीं है, सब जड़ खत्म होने वाला है, चैतन्य था ही नहीं। लेकिन मैं बताऊं भगवती किम तादृशासि कथमत्र जगन्निवास, जब चैतन्यता नहीं ना, तो ये जगत का आधार जो भगवान विष्णु के सनिय में पड़िया यो भगवान विष्णु में आधार कखन हुए। हम यो भगवान विष्णु सन जगन निवास करने बोलना, जगत का अधिपति के बोलना, क्योंकि जब यो में चैतन्य च तबे तो ये जगत का आधार था ना। चैतन्य भाव रहितो विहितस्त्वयाद्य, चैतन्य भाव से रहित नहीं बल्कि चैतन्यता यो में है। मैं सर तयन लोग दो कि शायद आप जो चलना है कुछ नाटक चल करना, क्योंकि आपको स्वभाव जो मान यदि आप बेटा का साथ में थोड़ा विनोद स्वभाव निकंत के का साथ में करना, नाट्यम तनोषि सगुणा त्रिविध प्रकारम सत्व रज तम, तीनों प्रकार से आप जो है ना नाटक करने वाले। अरे कभी तो आप दुर्गा बन जानी ना, अपना दिव्य स्वरूप लीक धारण करते, सात्विक धारण रूप करते जाने ना, कभी मातृ का रूप में सीता का रूप में होने ना, कभी भगवती पार्वती का रूप में जनोनी, और कभी आप जो है ना काली रूप की बने। तीनों प्रकारों का जो आपका गुण छन, त्रिविध प्रकारम, 3 प्रकार का जो गुण छन आपका, काली का रूप धारण करते तमोगुणी बड़ी होते हैं आप जानी। नो वेत्ति कोपि तव कृत्य विधान योगम, आप कख बिटी आए छन आपन कख जान ये योग ते जान वाला कुछ आई नहीं दुनिया में। लेकिन देखा बावजूद भी जो मुनि लोग के छन
से तीनों कालों में संध्या का रूप में आपने प्रणाम करने वाला था। और आज ब्राह्मणों का मुख में यदि तेज च तो ते गायत्री का कारण से ब्राह्मण यदि वन में समर्थ छ न आपका ते त्रिकाल संध्या का द्वारा छ न संध्यति नाम परिकल्प्य गुणान भवानी। हम कने मैं कने बोली सकता हूं कि आप चैतन्यता नहीं, आप चैतन्य छ, आप बुद्धि का रूप में छ न, आप मां का रूप में छ न, आप संध्या का रूप में छ न, आप श्री का रूप में छ न, आप बुद्धि का रूप में छ न, कीर्ति का रूप में छ न, मति का रूप में छ न, सब जगह आप ही निवास करें। भगवान ब्रह्मा जी छन वना नो वेत्ति विष्णु रदना मम दुख में तत् जाने त्वया प्रविवशीकृत देह यष्टि। ब्रह्मा जी छन वना भाई मैं यूं विष्णु जी से सब कुछ मान दो, लेकिन आज मेरे को ये दुख चाहिए दुई जो दुष्ट कहते ये मेरा सिर पर बैठे छन मैं से मानक तैयार छन, लेकिन मैं यूं का पास में हाथ जोड़ी तो बैठे हूं, लेकिन ये मेरी कोई सहायता नहीं कर सकना। जो सन मैं सब कुछ मान लो तो यद्रोचते तब पुरुष्य महानुभावी। हे कारण से भगवती आप में से प्रसन्न हो जाओ। दिव्य स्तुति करी तभी भगवती जब प्रसन्न नहीं हुए तब भगवती का भक्तों की महिमा गान गए। ब्रह्मा जी छनवना ब्रह्म जी छनवना धन्यास्त एव भूमि भक्ति परास्त वांग्रौ त्यक्त्वान्यदेव भजनम त्वयि लीन भावाः कुर्वन्ति देवी भजनम सकलम निकामम ज्ञात्वा समस्त जननीं किल कामधेनुम्। ब्रह्म जी बहुत अच्छी स्थिति चलकना ध्यात्वा एव भूमि भक्ति परास्त वांग्रौ से क्या कर देने वाला तुम्हारा जो भक्त क्या था ना ये संसार में केवल तुम्हारे चरणों की ही वंदना कर देना। भक्ति परास्त वांग्रव अंग्रव अंग्रव वाला पादो आपका चरणों की सेवा छनकना भक्ति छनकना कब हो कल भक्ति छन से करना त्यक्त्वा अन्य देव भजनम अन्य देवजम देवजम भक्तम भक्तिम त्यक्त्वा अन्य देवताओं की भक्ति तय छोड़ते सिर्फ आपका चरणों की सेवा छनकना त्वयि न भावा त्वयि मलीन छन मेरी जो कुछ भक्ति भगवती ही भगवती का यदि मैं से सुख मिला लो दुख मिला लो लाभ मिला लो हानि मिला लो जो कुछ भी मैं से मिला लो सब भगवती का कारण से मिला लो। शरणागति ये कहते हैं बोल ना शरणागति को सिद्ध अर्थ क्या कि कई दूसरे की शरण में नहीं जाना जे पर जब हम एक बार के शरण में चल गया ते बाद हम फिर पलटन नहीं ना। जब शरणागति के ग्रहण के लिए तो आपका जो भक्त क्या था ना आप जब एक बार समर्पित हुए जानन एक बार से कह दूसरा देवता से निमार्दन कुर्वन्ति देव भजनम सकलम निकामम। तब तो उनका जीवन में चाहे सुख जीवनो चाहे दुख जीवनो चाहे तो उनका बेटा छन चाहे तो उनको पत्नी चाहे तो उनको के व्यवसाय में हानि होगी चाहे तो सुख की प्राप्त हुए सिक्के दूसरा देवी देवताओं का पास में नहीं जाना सिर्फ आपका चरणों की सेवा कर देना। और जो दूसरी तरफ जो बल और लोग छन जो कि अपना धन पर मोह करने वाला छन अपना शरीर पर गर्व करने वाला छन तो उनकी क्या स्थिति बनी क्रीडा से निज विनिर मित मोह जाले नाट्ये यथा विरहते सकृते नटो वही। अरे जो बल अपना शरीर पर ही मोह करने वाला था ना केवल अपने गुणों की महिमा करने वाला था ना सी आपका बनाया ये संसार में कई प्रकार से मोहित बनाना जे प्रकार से कोई नट क्या हो सो नट अपना अभिनय का द्वारा पूरा संसार में माया जाल में फंसे दियो नटों को स्वभाव क्यों नट को स्वभाव क्या कि पैसों की गड्डी बने दियो और स्वभाव कहते हैं वो अभी तेमा जो क्या रुमाल से तेको कबूतर बने दो हैं साड़ी से तेकी स्त्री बने दो ये को पता केवल तई सण
दुनिया आश्चर्यचकित हो जाने की हाँ भाई ये कतक ज्यादा ताकत है, कतक ज्यादा शक्ति है, लेकिन वनु क्या सो माया जाल छ। तई प्रकार से आप भी छना जो आपकी भक्ति में लीन छना से तो ये शरीर में भी सुख प्राप्त करते भगवान की आपकी भक्ति में लीन हुए थे आपका धाम तक पहुंच जाना ना। और दूसरी तरफ केवल ये नाटक में ही फंस दे रहना ना और जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ दे रहना ना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ज्ञातम मया तब विचेष्टितम अद्भुतम वही तब अवेष्टितम भूतम तुम्हारो जो विचेष्टित कर्म जो जेकी कोई कल्पना कर नहीं सकदो ते मई मत मैं जान दो छूं। जब ये प्रकार के भक्तों की तो स्तुति करी तो भगवती भी बड़ी प्रसन्न हुई। एवं स्तुता तथा देवी तामसी तत्र वीरसा। तामसी भक्ति तामसी जो भगवती को रूप जो सो जागृत होगी। नेत्रास्य नासिका भाव हृदय व्यस्त हो रसा है भगवान का नेत्रों से जो भगवान बढ़िया था ना नारायण तो अगर नेत्रों से उत्पन्न हुए तापसी भगवती सामने भगवान तब तक भगवान को जाना। भगवान जब बोलता था ब्रह्मा जी ने बोला ब्रह्मा जी तुम गगन आई भाई तो बोला ना अरे ब्रह्मा जी से बनाई जो मधु पेटा के था ना ये मेरा पैदल पड़ गया था। अब मैंने बहुत समझाई तुम बहुत उठा ले लेकिन तुमने उठी ना। लेकिन भगवती की कृपा का द्वारा ही तुम उठ ही सके ना। तो भगवान जो नारायण चंद से भी भगवती की स्तुति कर दल। स्तुति करने के बाद भगवती बोल दी तुम यो दैत्यों का साथ में विवाह दैत्यों का साथ में युद्ध करा। भगवान कई वर्षों तक तुम का साथ में युद्ध कर दल लेकिन फिर भी जब तुमसे विजय की प्राप्ति नहीं बनी भगवती की पुनः आराधना करने के बाद भगवती प्रसन्न हुए बोल दी कि मेरी कृपा का द्वारा ही आप ये युद्ध सड़ी जीत सकते ना। तो कई दिन तक जब युद्ध चलता हो कई वर्षों तक युद्ध चली तो एक दिन की बात है भगवती का मोह हमा पड़ेगी ना। भगवती ने ये प्रकार को मोह डाल दी किसी दुई मोह हमा फंस गई। विचार कर देना अरे भाई हम दुई था अब तू अकेलो छ हम एक थकड़ो छे तो दूसरो से लड़नो दूसरो थकड़ो छे पहलो से लड़नो अब तू तो अकेलो छे तो 10,000 वर्ष भी लड़नो के जमा था तो हमसे वरदान मांग दी। अब जब भगवान से बोले कि तो हमसे वरदान मांगी तो भगवान वचन बना ठीक जो है तो मैं जो वरदान मांगो सो तुम देला हाँ हम देला पक्का छ हम देले देण तो ठीक छे। भवेता मध्य में तुष्टो मनोगत भाव भावपि तुम दुई जो ना मेरा हाथों से मर जाओ ना। अब ते समय का जो राक्षस था ना से बड़ा एक बार यदि वचन दिले तो तेरे को पालन करने वाला था ठीक छे तुम्हारा हाथों में मर जाला लेकिन हमारो जो सिर के छे सो पृथ्वी में पड़ी होनी चाहिए। भगवान जी ने अपनी जंगा बढ़ाई तो उनके अपनो शरीर बढ़ाई लेकिन भगवान ने बड़ी तीव्रता से अपनो जब जंगा बढ़ाई तो तेगा बाद जब सोची कि ये यूं को सिर मेरे जंगा में पड़ दो अपना सुदर्शन चक्र का द्वारा जगनोपरि वेगेन प्रकृष्टे सरिषितयो तो को सिर धड़ से अलग कर दी और भगवान का ते जंग प्रदेश में सिर पड़ेगी और जो तो का शरीर से निकलने वाला जो रक्त थो सो तो पूरा समुद्र में फैली और समुद्र में फैलने का बाद सो पृथ्वी में भी आई। ये कारण से जो ये पृथ्वी ये पृथ्वी को नो मेदिनी पड़ी मेदिनी और यही कारण से अभक्षा मृतिका तेना कारणेन मुनीश्वराः। सूत जी महाराज जी चंदवाना यही कारण से बल मिट्टी खाई नहीं चाहिए मिट्टी में दोष माने गए क्योंकि मिट्टी में क्या राक्षसों को रक्त पड़ी हो जब हम के चीज खाना चाह बड़ो देखा भोजन को बहुत बड़ो महत्व है और खास तौर पर जूठों को भी हम सर न कैसे ना पर जूठो दिनी हो चाहिए और न कहीं वो जूठो खाई हो चाहिए क्योंकि वो क्या चाहिए तो दूसरा आदमी में पता नहीं करना गुण छन की दोष छन यदि दोष होला तो सी हमारा शरीर में आ जाला
ये कारण से कभी भी कैसा नहीं पर जुट हो दिन होनी चाहिए और न कर जुट होकर दिखाने होते हैं। और यदि पृथ्वी में यदि मेद च पड़े हो यो राक्षसों तो तुम का तत्व च देना शरीर को तत्व च तो राक्षस बुद्धि हमारी का कि वही नहीं जाओ ये कारण से पृथ्वी मिट्टी खानो बतायोगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हमारा कार्य क्षेत्र अध्यापक कुछ हम सब समय सीमा बिल्कुल पता चले हमारी कक्षा समय पर शुरू होने या समय पर ही खत्म हो जाए। ये कारण से हम समय को अतिक्रमण ये करदा। अब श्रीमद् भागवत की मुख्य पुराण की जो कथा पूज्य व्यास जी का मुख से आप लोग श्रवण कल्ला और तेका बाद भोल हमने सुखदेव जी को दिव्य चरित्र सुखदेव जी की विवाह की जो कथा है से रमन बड़ो तैसड़ी बड़ी ध्यान पूर्वक आप लोग सुन आवा श्रीमद् भागवत की तरफ प्रवेश कर दो। Thank you.